हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अभिनय शर्मा सर को, जिन्होंने इस मुहिम छेड़ी है यूट्यूब पे, ट्विटर पे। उसके साथ में सभी बड़े-बड़े जितने भी टीचर्स हैं सारे आ चुके हैं। जैसे एग्जामपुर के विवेक सर आ गए हैं और गगन प्रताप सर आ गए हैं। तो अभिनव शर्मा ने जो मुहिम छेड़ी है रोजगार दो, हमें इसको ट्रेंड करना है 25 तारीख को। तो इसके सब आप सभी लोग वीडियो में सुन लीजिए अभिनय शर्मा ने क्या कहा है, एग्जामपुर के विवेक सर ने क्या कहा है और गगन प्रताप सर ने। एसएससी में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। बहुत लोगों की जिंदगियां लगभग खत्म सी हो रही हैं। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना यह दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है? कि जान निकाल के रख दूं पेपर के अंदर तब मेरा सिलेक्शन होगा। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है 19 का 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि यह सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी। बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे आसमान पे है। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि अब आप बाइक नहीं चला सकते। रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि वापस अब चूल्हे पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो आपने कमाने के साधन छीन लिए, एक तरफ आपने हर चीज का मूल्य बढ़ा दिया और आप कहते हैं हम करप्शन करते नहीं, और जनता कहती है ये सरकार बहुत अच्छी है। 2019 में इंडिया करप्शन के स्थान पे 80 नंबर पे थी और 2020 में वही 86 नंबर पे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो जांच बैठी नहीं, तब 6 अंक आगे निकल गई। जिस दिन जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना कि करप्शन हो कितना रहा है। क्या बिना करप्शन के वैकेंसी खत्म हो गई? एक सीट कम, जो सीट है उस पे भी करप्शन। एग्जाम टाइम से लेंगे नहीं, पेपर सही बनाएंगे नहीं, पेपर में क्वेश्चन गलत डाल के भी 100-100 रुपए वसूलेंगे, उसको भी पैसा वसूलने का धंधा बनाएंगे। एक साल में 2 रिजल्ट एक साथ देंगे, बच्चे को कंफ्यूज करेंगे कि तुम 18 भी भरो, तुम 19 भी भरो, उसे उलझाए रखेंगे। रिजल्ट इतना लेट कर देंगे ताकि वो बोल ही ना पाए, टूट जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर आपसे उधार पैसा ले ले, उसको हर दिन कॉल करने दो, रोज उसे घर आने दो, एक दिन वो आना भूल जाएगा, अपने पैसे भूल जाएगा कि भाई मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं हो सकता। कल इन्होंने रिजल्ट दिया और मार्क्स के बारे में बोल दिया बाद में देंगे। अब ये पता है मार्क्स कब देंगे? ये मार्क्स देंगे 3 महीने बाद, जब आप लगे होगे 2020 की तैयारी में, आपका ध्यान 2020 की तैयारी में होगा, आप कुछ कह नहीं पाओगे। अरे कब तक सहेंगे हम? अब युवाओं की हुंकार लेके रहेंगे रोजगार। अब अगर रोजगार नहीं मिला ना तो देश सर पे उठा लेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी मांगे क्या है? आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सब लोगों का दर्द बयां कर रहा हूं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है। एज रिकॉग्निंग इशू लगातार 2015-16 तक एज अगस्त से काउंट होती थी। अभी कोरोना काल था, आपको छूट दे सकते थे, लेकिन आपने फिर से 1 जनवरी से एज काउंट कर दी। नहीं होने देंगे, आपको अगस्त से वापस काउंट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती। अभी जो लोग नए जुड़ेंगे, जिनको पता नहीं है एसएससी के बारे में, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये एक मेंस के पेपर को 3 दिन में लेते हैं, 15, 16, 18। 15-16 का पेपर ये नॉर्मल बनाते हैं, 18 का पेपर ये इतना हलवा बना देते हैं जिसमें बच्चों के 200-200 नंबर आते हैं, 190, 195। अब जब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा था, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था, वो अपना पेपर 1.25 घंटे में करके बैठ गया, तो आपने उसका स्किल कहां टेस्ट किया? वो तो पौना घंटा उसका बर्बाद हो गया पेपर के अंदर। और अब आप कह रहे हो कि आपके जो 200 नंबर थे वो उन बच्चों के मुकाबले कम है और उनको आपने 160 पे ला दिया और उन किसी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कहां की इंसानियत है? अब आपको 2019 का 18 वाला मेंस दोबारा कराना होगा। लड़ाई उस मेंस को दोबारा कराने की है। जब आप 20 लाख बच्चों का प्री 20 दिन में करा सकते हो, तो आप 1.5 लाख बच्चों का मेंस 1 दिन में क्यों नहीं करा सकते? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे अब कि आप पेपर का लेवल एक जैसा रख सको? मतलब आपने एग्जाम का मजाक बना दिया है, क्योंकि आपको करप्शन करना है। और करप्शन को दबाना कैसे है? यह सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बच्चा पेपर दे के आता है तो उछलता है हवा में 190 का कराया, 3 महीने बाद रिजल्ट देते हो, उसका सारा हौसला टूट चुका होता है। 190 नंबर का 200 नंबर का 200 में करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले 2 साल से लगातार कट ऑफ 80% जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80 नंबर कट ऑफ जाना कितना सही है? क्या आप पेपर का स्तर नहीं बढ़ा सकते जिससे आप उन बच्चों को भी सेलेक्ट कर पाए जिनके अंदर वास्तव में टैलेंट है? अगर एसएससी अपने एग्जाम में एबीसीडी देने लगे तो कैसे ये निर्धारित होगा कि कौन बच्चा जॉब के लायक है और कौन नहीं? अब सरकार से हिसाब मांगना पड़ेगा। अब हमें बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 2020 के लिए क्या कदम उठाने हैं? प्री क्वालिफाई करो, अगर एक दिन में नहीं करा सकते तो मेंस एक दिन में कराना होगा। 18 नवंबर वाला मेंस दोबारा होना चाहिए। एसएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। 80% कट ऑफ क्यों जा रही है? पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, भले ही सिलेबस के अंदर होना चाहिए पेपर। जब इलेक्शन का रिजल्ट 7 दिन में आ सकता है और एसएससी का रिजल्ट अब तक नहीं आया 2018 का, हम 2021 में 2018 का रिजल्ट आपने फाइनल नहीं किया और बच्चों को 2019 का चस्का दे रहे। लो चूटो, लॉलीपॉप है, चूसो भैया। बच्चे को ध्यान ही नहीं है कि उसने 18 भी दिया था, सो गया है वो बच्चा। मोदी जी कहते हैं मैं अभी देश के लिए ऐसा कर रहा हूं, आगे पता चलेगा। डिमोनेटाइजेशन हुआ, आगे पता चलेगा। जैसे एक बाप ये कहे अपने बेटे को रोटी भी ना दे और कहे कि बेटा मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। आगे आने वाली पीढ़ी तो जब आएगी जब ये बेटा जिंदा रहेगा। आगे आने वाले लोग तो तब आएंगे जब युवा जिंदा रहेगा, जब हम लोग जिंदा रहेंगे। किसके लिए कर रहे हैं मोदी जी? अब मैंने ये डिसाइड किया है कि 5 दिन के अंदर हम ये हैशटैग चलाएंगे, मोदी _रोजगार_2। 5 दिन के अंदर, यानी आज 25 तारीख को सुबह 11 बजे पहली चीज। और जितनी भी आप देखिए, ये मीडिया जो है पारी हो रही है, ये दिखाती है। ये मीडिया श्वेता का ऑडियो वायरल हो गया, ये दिखाती है। ये मीडिया विनोद दिखाती है। ये मीडिया जोमेटो वाला सोनू दिखाती है। ये मीडिया तैमूर ने किस कलर का कच्छा पहना, ये दिखाती है। इस मीडिया को ये नहीं पता कि युवाओं का दर्द क्या है। अगर मीडिया ने ये टॉपिक नहीं दिखाया, ये अनफेयरनेस नहीं दिखाई, तो आप सबको मेरी कसम है कि सारे मीडिया चैनल्स की वीडियो को जाके रिपोर्ट करो। हम दिखाएंगे कि इनका आईटी सेल हमारी ताकत के सामने कितना तुच्छ है और हम क्या कर सकते हैं। मेरी सब युवाओं से गुजारिश है कि आप सब इनकी वीडियो को जाके डिसलाइक करिए, इनको मजबूर कर दीजिए लाइक डिसलाइक बटन को बंद करने के लिए। इतने कमेंट करिए, इतनी वीडियो इनकी रिपोर्ट करिए, मोदी जी की मन की बात को डिसलाइक करिए। और एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, क्योंकि अब यह मुद्दा पूरे देश में फैलना चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए कि हम किस तरीके से जूझ रहे हैं नौकरी के लिए, कितनी परेशानी हमारे जीवन में है। लोग कह देते हैं सरकार कह रही है ट्विटर ऐप भी बंद हो जाना चाहिए। वाह, कमाल की बात है। मतलब अब इस डेमोक्रेटिक देश में अपनी आवाज उठाना भी दुश्वार हो गया है। आप नहीं कह सकते, आप मर जाइए, आप सुसाइड कर लीजिए, आप जिंदा मत रहिए, बट आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये कुछ कुछ मुझे ऐसी बात याद आ रही है, जब मेरी गर्लफ्रेंड से कोई लड़का बात करता था तो मैं उसको नहीं समझा सकता, उस लड़के को जाके कहता था तू उससे बात मत कर। बहुत बढ़िया। अभी एनालिसिस होता था, अब एनालिसिस पे आईबी ने यह कह दिया कि अब एनालिसिस नहीं होना चाहिए, आप एनालिसिस रोक देंगे और जो बच्चा घर घर जाके बताएगा, इससे आपको पता है क्या होगा, अब एनालिसिस भी बिकने लगेगा दूसरी एप्स पे, कि लोग अब एनालिसिस खरीदेंगे, यूट्यूब पे नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना चाहिए था कि हर पेपर का हम लेबल बदल देंगे, करो एनालिसिस, कितना करोगे। आप अच्छा कुछ नहीं कर सकते। मतलब सरकार ने जॉब देने को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इससे उनको कोई मतलब नहीं है किसी की जॉब लगे किसी की नहीं। जब इस देश में चुनाव दोबारा हो सकता है तो 2019 का 18 नवंबर वाला पेपर भी दोबारा हो सकता है, और क्यों ना हो। आपने ऐसा पेपर क्यों बनाया कि बच्चे के 200 नंबर आए, और जब बच्चे के 200 नंबर आए तो आपने उसे क्यों बाहर कर दिया, किस बेसिस पे आपने उसे बाहर कर दिया, हमें इसका जवाब चाहिए। अब रिफॉर्म्स होके रहेंगे। जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी हैं, मैं एक एक का क्या नाम लूं, मेरी इन सबसे गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए इसमें। जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं जिनको लोग बहुत जानते हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो बनाएं। मैं स्पेशली नाम लेता हूं यहां पे लोगों का, ताकि वो लोग वीडियो बनाएं। ऐसे लोग जो हमारा साथ दे सकते हैं, जितने भी वाइन्स बनाने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उन सब से जिनके आप फैन हैं, उन सबको कहिए कि हमारा साथ दीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्विटर पे हम ट्रेंड क्यों कराना चाहते हैं। ट्रेंड तो ट्विटर पे एक दिन में खत्म हो जाएगा, कोई निष्कर्ष बहुत बड़ा नहीं निकलेगा। हम ये चाहते हैं कि
इतनी ये बात फैल जाए, हम इतने इनके वीडियो डिसलाइक कर दें, इतनी बुरी तरीके से हम मीडिया चैनल को बॉयकॉट कर दें, इतनी बुरी तरीके से हम इनकी मन की बात को बॉयकॉट कर दें कि ये मजबूर हो जाएं कि हमसे बात करें। और जब ये बात करेंगे तो हम ये अपने 5 मुद्दे बताएंगे। बहुत बड़े मुद्दे नहीं है ये, बहुत बड़े मुद्दे नहीं है कि वेटिंग लिस्ट हो, एज रिकॉग्निंग इशू सॉर्ट आउट हो, 18 नवंबर मेंस फिर से हो, और 2020 में मेंस एक दिन में हो, और प्री क्वालिफाई करो। अगर आप एक दिन में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अब आपके नॉर्मलाइजेशन के तरीके पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके अंदर। क्यों नहीं दिया आपने मार्क्स? 5 दिन के अंदर आपको मार्क्स देने होंगे। मैं एसएससी से ये गुजारिश करता हूं कि आपको 5 दिन के अंदर मार्क्स देने होंगे। मार्क्स तो आपके पास है ना? कितना टाइम लगता है अपलोड करने में? स्पीड नहीं आ रही? जियो की सिम भिजवा दें? बताइए कि आप मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है आप मार्क्स उस वक्त देंगे जब बच्चा 2020 में बिजी होगा, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा यार अब 2020 ना हाथ से निकल जाए। कंगना जी ने भी कहा है कि वो इस बेरोजगारी पर ट्वीट करेंगी। जब भी आप ट्वीट करें तो कंगना जी को भी बोलें कि वो रिट्वीट करें। उन्होंने कहा है, अक्षय कुमार साहब ने भी कहा है कि देश का कोई भी मुद्दा होगा तो हम ट्वीट करेंगे, बाहर वाला कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। भले ही मोदी जी जाके अमेरिका में कह सकते हैं अब की बात ट्रंप सरकार, ये दखलंदाजी नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। सचिन तेंदुलकर साहब भी बेरोजगारी पे ट्वीट करेंगे। आप सोचिए देश का युवा कितना बड़ा हिस्सा है कि रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी 2-2 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं ना कैसे कैसे मैसेज लोग मुझे करते हैं। ये देखिए आप, ये सब देखिए कितने कितने नंबर लोगों के आ रहे हैं और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए, गुड आफ्टरनून सर, ऑल्दो आई होप मुझे 2018 में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। आई वॉच ऑल फ्री वीडियो, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको क्लास के बाद। ये देखिए लोगों के बारे में मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या लिख रहे हैं लोग। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, मेरा 481 रॉ स्कोर, एससी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसको देखिए, सर मैं सुसाइड की सोच रहा हूं, बचा सकते हो तो बचा लो। ये लोगों के मैसेज है। पगले हो क्या? तुरंत मैंने कॉल किया, उसको समझाया, सर कुछ तो करो, आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। लोग इस तरीके के मैसेज कल से ही रिजल्ट आने के बाद कर रहे हैं। ऐसे तमाम मैसेज हैं कि मेरे 535 नंबर थे बट अब लग रहा है जॉब नहीं मिलेगी। इतना निराश हो चुका है युवा। यार इस दर्द को हम भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम खुद मर जाएंगे। अब क्या लिखें? मैंने तो बोल दिया, अब कोचिंग में भी सारे टीचर हम टाइटल लगाएंगे कि न्यू बैच स्टार्ट इस तारीख से। नीचे लिखेंगे सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर 200 नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एसएससी में नहीं है, रेलवे में भी वही हो रहा है, टालम टोल हो रही है। 4 महीने प्री चल रहा है। भाई कौन से देश में रह रहे हो? काय का डिजिटलाइजेशन है? कौन सी इंडिया डिजिटल हो गई कि 5 महीने में प्री का एग्जाम हो रहा है और उसके बाद 2 महीने मेंस चलेगा? ये सब गधा बनाने की चीजें हैं। लास्ट में हो जाएगा कि 5000 लोगों को ही नौकरी मिली। ये सबका मन बहलाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रेलवे में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सब जगह बेवकूफ बनाया जा रहा है, नथिंग एल्स। तो मेरी उन गुरुजनों से भी रिक्वेस्ट है जो रेलवे का पढ़ाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है जो बैंक का पढ़ाते हैं, कि कम से कम आप भी इस पे वीडियो बनाएं कि मोदी _ रोजगार _ 2। मोदी को हमने जी भी नहीं लगाया, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। अब मांगे आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप अपना भला सोचते हो तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाओ। और अब बात तभी बनेगी जब सरकार बात करेगी। हमें सिर्फ बात चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें बात करके बताओ, इतनी ट्रांसपेरेंसी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब खत्म होनी चाहिए। जो आपने 10-10 हजार पे लड़के रख रखे हैं, आपको मालूम है जो 10 हजार पे भी सरकार लड़का रखती है 12 हजार पे, उसमें 12 हजार ठेकेदार भी कमीशन खाता है और ऊपर तक कमीशन जाता है। यानी वो एक लड़का भी सरकार को 35 हजार में पड़ता है, जो अपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। और जो बंदा यहां से पढ़ के पहुंचेगा, जिसको नॉलेज है, उसको सरकार नहीं रखेगी। हम कह रहे हैं उसको 35 हजार दे दो। आप उसको 35 दे दो, वो खुश है। 4-4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप भी कब तक इंतजार करे? कुछ तो रहम करो साहब, कुछ तो रहम करो उन बच्चों पे। मैं तो बहुत हिम्मत समझता हूं बच्चों की। निकल लिए होते हम तो, कहीं रेडी लगा रहे होते, रिक्शा चला रहे होते, अगर हमारी स्थिति ये होती तो। कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हो? कैसे उस घुटन में जी रहे हो? कितना मजबूर करोगे भाई? कहते हैं ना मोदी जी, एक बात ध्यान से समझना, किसी को उतना ही जलाओ कि वो आग आपको ना जला दे। जब एक रबड़ को खींचते हैं ना तो थोड़ी देर दर्द होता है, फिर वो टूट जाती है, वो तार अलग हो जाता है। इतना मत झुकाओ किसी को कि वो आपको ही जला दे।
सब सेलिब्रिटी ट्वीट करेंगे, सबको ट्वीट करो यार। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आज मीडिया देश की मर चुकी है। आज सोशल मीडिया क्लियर करती है हर बात को। हम जैसे लोग आके बोलते हैं कि ये हो रहा है। आपने देखा कल से किसी मीडिया वाले ने बोला कि 200 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये तो बड़ी न्यूज थी। 190 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो भी पेपर मैंने भी क्या किया है, पेपर मंगवाया बच्चों से, देखा हाँ 200 आ रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा। फिर कब होगा भाई? मीडिया को भी ये बातें अब दिखानी पड़ेंगी, हर हाल में दिखानी पड़ेंगी। आपसे मेरी गुजारिश है, मैं रो के दिखाऊं आपको कैसे करूं कि सोशल मीडिया को बायकॉट करो, इनकी सारी वीडियो डिसलाइक करो। 5 दिन लग जाते हैं ना इसमें, कुछ तो सुधार देंगे आगे आने वाले लोगों के लिए, कुछ तो भला कर जाएंगे। हमारा भी नाम लोग लेंगे कि हाँ भाई उन्होंने कुछ भला कर दिया था। नहीं तो जिस हिसाब से तानाशाही हो रही है, सब ये नौकरियां अभी तो 8 से 6 हजार हुई हैं, 6 से कल को 4 हो जाएंगी, 4 से 5 हो जाएंगी, फिर 300-400 रह जाएंगे। नेताजी के ही भतीजे भांजे ले लेंगे सारी नौकरी, हम प्रसाद चाटेंगे कसा सत्यनारायण भगवान का। इससे ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। मेरी गुजारिश है, इस वीडियो की सारी बातों को सुन के, सारे मुद्दों को सुन के इसे सपोर्ट करें। ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए। सारे टीचर, एसएससी के, रेलवे के, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, चाहे वो वाईफाई स्टडी, एग्जामपुर, गगन प्रताप मैथ्स, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन, जितने भी लोग हैं, और मैं किस किस का नाम लूं, जो लोग वाइन्स बनाते हैं, बड़े बड़े चैनल, आशीष चंचलानी, सब लोग एक एक ट्वीट हमारे लिए भी करें। रिक्वेस्ट है, सारी सेलिब्रिटियों से भी रिक्वेस्ट है कि इस बेरोजगारी मुद्दे पे एक बार तो कहो सरकार को। कुछ भी नहीं चाह रहे हम, बस इतना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा तो एग्जाम फेयर कर दो। बहुत बड़ी बड़ी डिमांड हमारी नहीं है कि कोई रूल आपने बना दिया उसे वापस ले लो। हम आपके बनाए हुए रूलों में कोई दखलंदाजी नहीं चाहते। हम कहते हैं कि कुछ कमियां हैं वो हमारी भी सुधार दो। क्या गुनाह किया है इस देश के युवा ने? मोदी जी तो कहते थे कि इस देश का युवा ही ताकत है। कैसे भूल गए वो उस ताकत को? क्यों नहीं याद रही वो ताकत उन्हें? उन्होंने भी तो स्ट्रगल किया है, वो खुद बताते हैं। क्या उन्हें जरा भी तरस नहीं आता हमारा कि बच्चा कैसे बिखर रहा है, इतना टूट चुका है? जरा भी परवाह नहीं है। क्या ये बात उन तक नहीं पहुंचती होगी? क्या उनको नहीं पता कि देश में आंदोलन, बच्चे ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते हैं रोजगार को लेके? क्या वो 2 शब्द नहीं बोल सकते? बताइए आप मुझे। इतना तो एक देश का राजा कर सकता अपनी प्रजा के लिए। कहां हमने गलत बात बोल दी? अगर हम ये कह रहे हैं कि जो कमियां हैं उनको सुधार दो, आपकी एक छोटी सी गलती से कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? बंद कर दो। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक, एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बातचीत करते हुए कई साल बीत चुके हैं। 2014 में सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे रोजगार देने के, हर एक युवा को उसकी योग्यता के हिसाब से सही स्थान देने का। लेकिन पूरे देखते देखते 6 साल कब बीत गए, 7वां साल स्टार्ट हो गया, एक भी उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं, सिवाय झूठ, फरेब और सिवाय झूठी बातों के। तो अब सिर्फ एक चीज होगी, 25 फरवरी सुबह 11 बजे सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने एग्जामपुर को फॉलो करते हैं, किसी और चैनल को दुनिया में जिसे भी आप फॉलो करते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आज या आने वाले समय में गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपको अपनी हक की आवाज करनी होगी और दिखाना होगा कि अभी भी इस देश में ये भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस जी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, जिस देश की नींव जन आंदोलन, जिस देश की नींव रखी गई थी कि इस युवा को, इस देश के हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति को एक उसकी योग्यता के हिसाब से स्थान मिलेगा। योग्य होते चले गए, कॉलेज डिग्री की फीस लेते चले गए, स्कूल सीबीएसई, आईसीएसई या अपने बाकी प्राइवेट हजारों रुपए की फीस लेते चले गए। स्कूल का गया, स्कूल के बाद में डिग्री दी, उसके लिए दुनिया भर की फीस, लेकिन वो सब आके कागज का एक टुकड़ा, एक रद्दी के रूप में रह गई, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। तो अभी सभी लोग एक हुंकार, एक पुकार, एक जवाब, 25 फरवरी ये दिन याद रख लीजिए। और एक तरफ से 25 फरवरी सुबह 11 बजे मोदी रोजगार दो।
हैश मोदी रोजगार 2, ये अंडर स्कोर है, ये जो नीचे का चिन्ह है अंडर स्कोर है। और एक जब भी आप ट्वीट करें तो कुमार विवेक 14 ये जरूर टैग कर देना। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने होम मिनिस्टर, सरकार के जितने भी, क्योंकि ये बात सिर्फ एसएससी रेलवे की नहीं है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था की। हालांकि जब हम किसी राज्य के लिए आवाज उठाते हैं तो बहुत से लोग हैं जो ऐसे चुप मार के बैठ जाते हैं, वो फिर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, फिर अचानक से जग करे गुबार, तो वो नहीं होना चाहिए। ये कभी कभी का नहीं होना चाहिए कि आप बस कभी कभी फोटो खिंचवाने का नहीं होता, ये नेताओं का काम है। आंदोलन या अगर जब हक की बात होती है वो समय की मोहताज नहीं होती। हर एक अन्याय के खिलाफ, अगर विद्यार्थी के खिलाफ बिहार में अन्याय हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, अगर विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के विरुद्ध अन्याय है, क्योंकि यह सिर्फ बात केंद्र सरकार तक की नहीं है, हर एक राज्य सरकार की है। एग्जाम आता है कैंसिल होता है, फॉर्म आता है कैंसिल होता है, फिर दोबारा आता है, एग्जाम होता है लीक होता है, एग्जाम अगर आ भी जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो कोर्ट में भर्ती जाती है। आवाज उठाओ तो पूरे देश के लिए एक सुर में, एक टोन में, एक बार आवाज उठाओ। क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो किसी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ी गई थी, वो पूरी भारत मां को आजाद कराने के लिए लड़ी गई थी। तो अगर आज भी ये लड़ाई लड़नी है 25 फरवरी को, तो सभी टीचर्स से ये अनुरोध है, एक एक स्टूडेंट से, तुम राज्य का एग्जाम भी देते हो, एसएससी का भी, रेलवे का भी, बैंक का भी, ये तुम सब की लड़ाई है, ये एक स्टूडेंट की लड़ाई है, एक विद्यार्थी की लड़ाई है, ऐसी आग की लड़ाई है कि अगर उसे हवा दे दी तो जला के खाक कर देगी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई तानाशाह। तो 25 फरवरी सुबह 11 बजे हर एक विद्यार्थी की एक आवाज कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 25 फरवरी सुबह 11 बजे हर एक विद्यार्थी बोलेगा मोदी रोजगार दो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इससे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो। 25 फरवरी सुबह 11 बजे, बस इतनी ही बात कहूंगा क्योंकि त्रस्त हम सब हैं, समस्याएं क्या है हम सब परिचित हैं। बस अगर उसके लिए आवाज उठी है तो फिर वो आवाज सिर्फ फोटो तक सीमित नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम। देखिए, ये जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर। और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं हैं। और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे। उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। हाँ, देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है? ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हों? साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हों।
कोई भी नहीं कह सकता। कहते कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा। भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉयड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है। बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे, कोई बात हुई भाई ये है? बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे पहुंच गई। आप 1 लाख स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते, एसएससी सीजीएल टायर 2 का। अरे चलो पैसा नहीं है, 3 दिन में भी करा रहे हो, सेंटर आपको वही रखने को कि उनको पैसा दे दिया है, 3 दिन में एग्जाम करा रहे हो, कम से कम पेपर का लेवल तो सेम रख लो। 19-20 का फर्क चलता है, यहां तो 5-50 का फर्क चल रहा है भाई। आप 15-16 का पेपर चलो ठीक है, लगभग एक जैसा, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर उनमें भी फर्क है। 18 तारीख का पेपर तो कतई रद्दी है, एमटीएस वाला। हमारे खुद के सैकड़ों लड़के जिनके 200/200 नंबर है। अब बताओ उन 18 तारीख के स्टूडेंट के टोटल 600 में से 540 स्कोर लाके उनका लिस्ट में नाम नहीं है। आप बताओ उनका लिस्ट में नाम नहीं हो, कैसे करेगा बच्चा? 15-16 तारीख वाले बच्चे जिनके 120 नंबर हैं, उनके बढ़ बढ़ के और उनका लिस्ट में नाम है। आप बताइए कैसे काम चलेगा? अगर आपसे पेपर नहीं बनाया जा रहा, आपकी टीसीएस पेपर नहीं बनाया जा रहा, आपका एसएससी पेपर नहीं बना सकते, तो हमको बुला लो। हमारे इतने सारे टीचर हैं, एक भी टीचर को बिठा दोगे ना, वो सेम लेवल के सैकड़ों पेपर आपको बना के दे देगा। सेम लेवल के सैकड़ों पेपर। आप मुझको बुलाओ, मैं ऐसे ऐसे बढ़िया पेपर बना के दूंगा आपको। आप हमारे साथी टीचर्स को बुलाइए, इंग्लिश जीके वाले के, वो इतना बढ़िया पेपर बना के देंगे। आपसे सेम जैसा लेवल नहीं बनाया जा रहा है भाई, कैसे काम होगा? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम सीईटी लाएंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, रेलवे के, बैंकिंग के, एसएससी के, सारे स्टूडेंट को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। तुम एक बात बताओ, तुमसे अलग अलग तो एग्जाम सही से हो नहीं रहा। तुम्हारी इतनी क्षमता है क्या? वाकई में तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम सारे एग्जामों को एक साथ करवा पाओ? अपने दिल पे हाथ रख के एक बार कोई भी कह सकता है कि मैं एक साथ पेपर करा दूंगा। तुमसे अलग अलग तो एग्जाम हो नहीं रहा और तुम कह रहे हो कि हम भैया उनको एक साथ कराएंगे, सबका पेपर एक साथ करा देंगे। भाई तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो देश में, बट एक बात माननी पड़ेगी, केवल एक बात मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि आप युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हो। कुली नंबर 1 फिल्म से भी ज्यादा फ्लॉप रहे हो आप युवाओं को रोजगार देने में। बाकी आपने कितने भी बढ़िया काम करे हो। अब देखिए इसके 2 सॉल्यूशन है। या तो स्टूडेंट ये समझ ले कि हमें तो रोजगार चाहिए ही नहीं, हम भूखे मर लेंगे, जैसे वो लोग शादी ब्याह नहीं कर रहे हम भी नहीं करेंगे और देश बाकी अच्छा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है, 20 करोड़ की तादाद में बेरोजगार है। भाई जिसका बिजनेस ठप हो गया है तो वो भी एक टाइप से बेरोजगार भी। अगर मैं केवल छात्रों की बात कर लूं, जो लोग ग्रेजुएट कर चुके, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, तो किसी ना किसी टाइप का रोजगार तो वो भी डिजर्व करते हैं। सरकारी ना चाहिए, प्राइवेट दो। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि सरकारी रोजगार दो, आप फैक्ट्री लगाओ, कंपनी लगाओ, प्राइवेट रोजगार दो, कुछ भी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अच्छा वेतन, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रोजगार मिलना चाहिए। हमारा देश जो है वो एक विकासशील देश है, ठीक है भाई। यहां पे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री, उनका काम क्या है? वो हमारे देश में पीएम का एक ही मतलब है, पॉलिसी मेकर, बेस्ट पॉलिसी मेकर और उसको इंप्लीमेंट करने वाला। लेकिन यहां पे हो चुका है बिल्कुल उलट। जो आदमी हमारे देश की बेरोजगारी दूर करे, गरीबी दूर करे, भुखमरी दूर करे, यहां की अर्थव्यवस्था को अच्छा करे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, वो आदमी ही एक अच्छा लीडर और एक अच्छा पॉलिटिशियन है। सारे काम अच्छे हो रहे हैं, पर जो मेन मुद्दे थे, भुखमरी, बेरोजगारी और आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए, ये सारे मुद्दे पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। सारे मुद्दे पूरी तरीके से फ्लॉप हैं। ठीक है भाई। अगर मैं अपने हम इतनी दूर तक जाते ही नहीं। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि सर आप इनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप ये हो, कांग्रेसी हो, ये हो, वो। देखिए किसी का विरोध करना जरूरी नहीं है कि दूसरे का समर्थन हो। मेरे हिसाब से तो दोनों ही एक जैसे हैं भाई, दोनों ही एक जैसे।
पर मेरे स्टूडेंट के लिए, मैं जिस फील्ड में हूं, मैं जिन विद्यार्थियों से जुड़ा हूं, हम 1-2 करोड़ स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भला कैसे हो, उनका जीवन कैसे सुधरे, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इसी के लिए काम करता हूं। हर टीचर हमारे फील्ड का उसी के लिए काम करता है कि उससे जुड़े हुए स्टूडेंट कैसे उनका जीवन सुधरे, और उनका जीवन नरक बनता जा रहा है। 5-5 साल में पेपर क्लियर नहीं हो रहा। इससे बढ़िया तो ऑफलाइन था। ऑफलाइन में वहां अलग टाइप की धांधलेबाजी होती थी, तो ऑनलाइन आया। ऑनलाइन में नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन की बात सुनो, नॉर्मलाइजेशन में नंबर तो ऐसे घट बढ़ रहे हैं जैसे बूंदी के लड्डू में बूंदी इधर उधर हो जाती है, ऐसे नंबर घट बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से। हमने तो सोचा था फायदा होगा, पर ये नॉर्मलाइजेशन तो उससे भी बड़ा वो निकला। दूसरी बात, नंबर नहीं दे रहे, ये नंबर जानबूझ के नहीं दे रहे टीयर 2 के। पहले टीयर 3 का रिजल्ट देंगे, फिर टीयर 2 का नंबर देंगे, क्योंकि इनको टाइम मिल जाएगा, बच्चे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि टीयर 2 के उसमें हुआ है बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला। मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से देखिए। ये 2018 का रिजल्ट देखो, 2019 का रिजल्ट देखो, इतना फर्क कैसे आ सकता है। आप जनरल का देखे 433 से 528 नंबर पर कट ऑफ पहुंच गई। 2018 में 433 थी, 2019 में 528। 95 नंबर के, हाँ 95 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ी है जनरल की। 95 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ी है जनरल की। आप ही देखिए, जनरल और ओबीसी मैक्सिमम 2 ही कैंडिडेट होते हैं। 2018 में जो गैप था जनरल ओबीसी में, ये 33 नंबर का था। ये कितना था? 33 नंबर का गैप था। वही 2019 में ये जो गैप है, ये जो है 50 नंबर का हो गया। देखिए, आरक्षण एक बहुत जरूरी है। जो तबका गरीब है, पिछड़ा, उसको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से हूं, लेकिन मैं उसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन इतना भी नहीं कि एक जनरल स्टूडेंट के विद्यार्थी को गुस्सा आने लगे, उसे अपना जनरल होने का अभिशाप लगने लगे। आपके जमाने में 50 नंबर का गैप कैसे जायज है? कौन इसको जस्टिफाई कर सकता है? आप बताओ, कोई भी जस्टिफाई कर सकता है कि एक जनरल ओबीसी के स्टूडेंट में 50-50 नंबर का गैप आ रहा है, वो भी केवल टीयर 2 तक। अभी तो गैप टीयर 3 के बाद और बढ़ेगा, फाइनल सिलेक्शन में और बढ़ेगा। बताइए। और हम कुछ कहें तो हम आंदोलन जीवी हैं, है भाई। ये बेवजह के भड़का रहे हैं, देश आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा, देश खतरे में, निकाल दिया हमने, ये कर दिया और वो कर दिया। अरे सही लॉजिकल बातें करो यार, हैं? अगर आप सही से रोजगार दोगे, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे तो क्यों करेंगे? इनके पास खाली टाइम थोड़ना है, दिन भर ये फेसबुक उस पर लगे रहते हैं हमारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास काम नहीं है करने को। आप सब आईटी सेल में थोड़ ना जा सकते हैं। आप खुद देखो कैसे कैसे कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं। 95 नंबर, 78 नंबर का गैप आ गए एक साल में कट ऑफ में। स्टूडेंट वही रहा, सिलेबस वही रहा, है भाई। एक शिफ्ट 2019 में 18 नवंबर की एक शिफ्ट आसान आते ही भैया 200 नंबर वाले पीछे रह गए। और 15 जिनका 15 तारीख को पेपर था, उनके 120-130 लाख के लिस्ट में नाम है, और 18 नवंबर वालों का 190 लाख के नाम नहीं है भाई। दूसरी बात कि ये जो है अब हमको करना पड़ेगा ट्विटर पे, इसके खिलाफ जो है कैंपेन करना पड़ेगा। और कैंपेन केवल एक बार करने से फायदा नहीं होगा। जिस दिन पेपर होने वाला हो, रिजल्ट आने वाला हो, जिस दिन आपके शिफ्ट शुरू होए, नोटिफिकेशन आए, हर एक दिन ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। और उनको टाइम टाइम पे याद दिलाते रहना चाहिए कि भैया अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, है भाई। तो ये 25 फरवरी को 11 बजे सारे स्टूडेंट ट्वीट करेंगे, मोदी जी रोजगार दो। जिस तरीके से आप टैक्स लेते हो, इंडिया का सपोर्ट मांगते हो, आप आते हो रात को 8 बजे कि मुझे आप लोगों की जरूरत है, वैसे कभी एक बार इन बेरोजगारों से भी पूछ लो कि इन्हें किस चीज की जरूरत है? उम्र निकलती जा रही है, इनकी नौकरी नहीं, 10 पैसा इन्होंने नहीं कमाया आज तक, घर वाले इनको गाली देते हैं, बताइए। और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये सीजीएल 19 के मार्क्स तक देने को तैयार नहीं है, 2018 का फाइनल रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। 18, 19, 20 3 साल चलेंगे, अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं है, पता नहीं कब जाके ज्वाइनिंग देंगे। उससे पहले 23 फरवरी को 11 बजे हैशटैग सीजीएल 19 मार्क्स, सीजीएल 19 के मार्क्स जो हैं वो आए। इसके लिए आप लोगों को ट्विटर कैंपेन करना, क्योंकि हमारे पास जो है इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। और ये लोग सुनते भी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी इस टाइप का माहौल देखा नहीं। इनके लड़के जो है बढ़िया विदेशों में पढ़ते हैं, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं, ऐश करते हैं। कभी इनको बोलो कि यार आप एक बार जाके मुखर्जी नगर में रहो, वहां वो सूखी दाल खाओ, 3 दिन पुराना रखा हुआ आटे की रोटी खाओ, तब जाके इनको पता चले। है उधार मांग मांग के किराया दो आप अपना, भूखे सो किसी दिन, बताओ।
तब तो इनको समझ में भी आए। इन्होंने खुद उस टाइप का स्ट्रगल देखा नहीं है, इस टाइप से उनको आपके प्रति इतनी फीलिंग्स भी नहीं है, और ये आपको बतानी पड़ेगी। अपना दुख दर्द समझाओ, बार बार इनको याद दिलाते रहो। केवल 25-23 तारीख को नहीं, हमेशा हर दिन जिस दिन एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी बात हो, आपको ट्विटर पे अपनी आवाज उठानी। बस इतना ही मैं कहना चाहता था आप लोगों से। धन्यवाद। सब लोग एक साथ रहें, जुड़ कर रहें, अपने टीचर्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि टीचर सब धर ले जाएंगे एक दिन। मजाक नहीं कर रहा, सारे टीचर धर ले जाएंगे एक दिन कि तुम बड़ा बोल रहे हो, उठा लेंगे तुम्हें। इन सज्जन को बहुत तकलीफ हो रही है सरकार से, हैं? और तब उस दिन हमें तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी, और आप भाग गए तो फिर भैया सरकार जीत जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, रहते हैं जिंदगी भर बेरोजगार। आई एम 60 ईयर ओल्ड, आई एम बेरोजगार। जय मोदी करना, ठीक है? चलिए बाय, ठीक है? हाँ, ट्विटर पे आप लोग फॉलो करिए हमको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं ट्वीट करूंगा, आप उसको रीट्वीट करते रहना बार बार।